हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज आप लोगों के लिए हम 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग सेट के बारे में समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सेट को क्लियर करेंगे। और सेट एक बार सेट हो गई दिमाग में तो सेट क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग सेट जानते हैं, समझते हैं सेट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेट का पहले डिफिनेशन जान लें, उसके बाद उसका सिंबल भी जान लें कि किस तरीके से कहां वो होता है ना, उसी को हम लोग सेट कहेंगे। तो सबसे पहले कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कह लीजिए आप इसको एलिमेंट कह सकते हैं, इसको आप मेंबर कह सकते हैं, इसको आप नंबर भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जो है कहता है कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट, नंबर और मेंबर। तो अगर किसी चीज का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड मीन्स कि जो चीज कलेक्शन किया जाएगा उस पे सभी की प्रतिक्रिया सेम होगी, मतलब आंसर सभी के लिए सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, नेचुरल नंबर। मैंने छोटा सा लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहता है कि ये देखिए, एक करली ब्रैकेट में ये नेचुरल नंबर है जिसको मैं कोई एक कैपिटल लेटर से डिनोटेड कर दिया, तो यही सेट हो गया। तो अगर करली ब्रैकेट में कोई भी अगर लिखा हुआ है कुछ चीज है तो वो समझ लीजिए कि सेट के अंदर में आएगा, उसी वही सेट हमारा है। अब यहां से हम लोग ये सीखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ये तो वर्ड में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको नेचुरल नंबर का मतलब क्या समझते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि काउंटिंग नंबर। समझते हैं, इसका मतलब यही होता है कि काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये जो सेट दिया हुआ था a इक्वल टू करली ब्रैकेट में नेचुरल नंबर, मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक। अब आप इसका आंसर हमने जो बताया है, इस आंसर को सभी लोग यही बताएंगे कि नेचुरल नंबर 1 टू इनफिनाइट होता है। मतलब ये अब आंसर चेंज नहीं कर सकता कोई, सभी की प्रतिक्रिया सेम होगी। मतलब ये नहीं कि एक हमने नेचुरल नंबर का डिफिनेशन कुछ और बनाया 1 2 3, कोई दूसरा कोई आ गया तो कोई और बोल दिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक बार अगर हमने आंसर बताया कि नेचुरल नंबर ये होता है तो उसका आंसर सभी लोग सेम डालेंगे, ये वेल डिफाइंड हुआ, इसी को वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल और लूं तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट
डेंजरस मोस्ट डेंजरस एनिमल in the world. In the world. अगर इसका अगर कलेक्शन किया जाए, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, अगर इसका कलेक्शन आप करेंगे, इसको भी हमने सेट में डाल दिया, इसका मैंने नाम लिख दिया बी, बी इक्वल टू सेट, सेट क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसका कलेक्शन किया जाए तो अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि आपके लिए जो है इस वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है, तो हमारे लिए डेंजरस जिससे हमको ज्यादा डर लगता होगा वो हमारे लिए एनिमल हो जाएगा। तो हमको कुत्ता से ज्यादा डर लगता है, तो मैंने लिख दिया डॉग, ठीक है। मैंने लिख दिया लायन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, क्योंकि हम कुत्ता से ज्यादा डरते हैं, एनिमल से ज्यादा डर लगता है। लेकिन क्या इसका आंसर सभी के लिए सेम होगा? नहीं। हम कुत्ते से डरते हैं तो कोई किसी और से डरता होगा, कोई बिल्ली से ज्यादा डरता होगा, हमको बिल्ली से एकदम डरने लगती। किसी को कुत्ता से डर लगता है, कोई कुत्ता लोग पालता है, तो जब पालता है इसका मतलब उसको कुत्ते से डर नहीं लगता, उसको किसी और चीज से डर लगता होगा। तो इसका मतलब कि इस सेट, ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो कलेक्शन होगा लोगों का, तो सबका अलग अलग आंसर होंगे, यानी आंसर चेंज हुआ है, सब पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो पर्सन टू पर्सन जब चेंज हो गए तो इसका मतलब वो सेट नहीं है, वो वेल डिफाइन नहीं है। इसी को वेल डिफाइन कहते हैं और नॉट वेल डिफाइन कहते हैं। यानी सबका आंसर सेम हो उस क्वेश्चन का, तो समझिए वे वेल डिफाइन है, उसको सेट कहेंगे। वैसा स्टेटमेंट जो कि हर एक आदमी के बाद वो चेंज कर जाता है, ठीक है, तो वो आंसर, वो सेट जो होगा, जो कलेक्शन होगा, वो आपका सेट नहीं होगा। तो यानी इससे हमको पता चल गया होगा कि सेट किसे कहते हैं, ठीक है। सेट में हम लोगों को दो चीज पढ़ने हैं, यानी मेथड, टाइप्स बहुत सारे हैं, मेथड दो पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड दो, कौन कौन? तो रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट है, इसका नाम है, और दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी दो मेथड पढ़ने हैं सेट का, बड़ा आसान है, हार्ड नहीं है। तो ये दोनों को हम लोग जो है 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग जब सेट पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से देखने की बात आ जाती है। अगर एक बार देख करके समझ लिया जाए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे मान लेते अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, ऑल नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, है ना, एग्जांपल है। तो इसको ना रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में मैं दोनों आपको करके दिखला रहा हूं। इसमें मेन है, इसको मैंने लिख दिया ए से, ए इक्वल टू, ये जो ऑल नेचुरल नंबर है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देना, उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कोई चीज बना करके दे, उसको आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दीजिए। ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से अगर और भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया जाएगा। ऑड में नेचुरल नंबर, ऑड जो 2 से ना कटता हो, ठीक है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक चलेगा ये? इन्फिनाइट तक चलेगा। हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा गया। तो इस तरीके का जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देंगे, बस उसी को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किया जाएगा? इसी एग्जांपल को, ऑल नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां थोड़ा सा देखने का, ध्यान से देखने का है। ऑल नेचुरल नंबर x such that x is नेचुरल नंबर, बस ये इसका फॉर्म है, ऐसे फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो x का मतलब एलिमेंट, क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? तो सेट के अंदर में होगा। तो एलिमेंट कौन होता है नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही होता है। तो कहता है कि x कुछ इस प्रकार से है, x सच दैट, यानी x इज एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है कि एलिमेंट इज नेचुरल नंबर। वो जो एलिमेंट होगा ना, जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर का होगा। क्या का होगा? नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अगर और भी कुछ दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो x सच दैट x इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सिंबल भी है, इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये भी सही है। तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। तो यही हमारा है, ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में है ना अगर लिख दिए जाते हैं उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो हमने आज मेथड पढ़ा, सेट के बारे में समझा, अगले क्लास में हम लोग उसके टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, ओके।